हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज, आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है प्लेगरिज्म। आपने प्लेगरिज्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो या फिर पीएचडी एंट्रेंस का। 101% इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी। और किसी भी एग्जाम में आपको लगभग इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको प्लेगरिज्म से कोई भी बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। काफी इजी टॉपिक है, बस आपका एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लेगरिज्म की डेफिनेशन की। आपको कोई लंबी चौड़ी हार्ड डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी। लेकिन ये चोरी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप यूजुअली डेली लाइफ में सुनते हैं, या घर के सामान की चोरी। यहाँ पे वो मतलब नहीं है। इन एकेडमिक टर्म्स यहाँ पे चोरी का मतलब है साहित्यिक चोरी, लिटरेचर चोरी, या फिर किसी और के काम को खुद का बताना, किसी और के आइडियाज की चोरी, किसी और के थॉट्स की चोरी, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, और खुद का बता के प्रेजेंट करना, और उसको क्रेडिट भी नहीं देना, उसको मेंशन भी नहीं करना, साइट भी नहीं करना, और उससे अनुमति भी नहीं लेना। ये होती है प्लेगरिज्म। और रिसर्च में ये हमेशा अनएथिकल माना जाता है, इसको एथिकल नहीं माना जाता है, अनएथिक माना जाता है प्लेगरिज्म को। सो प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्ड, किसी और के वर्ड्स का यूज करना, आइडियाज का यूज करना, या फिर वर्क का यूज करना विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। उनको क्रेडिट भी नहीं देना और उसका खुद का काम बता के उसको प्रेजेंट करना, दैट इज प्लेगरिज्म। इट इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, यानी कि किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करना, जिसमें आपके आइडियाज, थॉट, सारी चीजें आ गई। एंड अ सीरियस वायलेशन ऑफ एकेडमिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड। सो ये सीधी सी और सिंपल सी प्लेगरिज्म की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर गाइज आपका पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों इंक्लूड रहेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पे आपकी टेस्ट सीरीज है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। रियल टाइम इंटरफेस, और जो आपको प्राइस देखने को मिलेगी वो है 1499। यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप कोई भी टेक्निकल इश्यू या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। कैसे आपको इनरोल करना है, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के थ्रू भी इनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है, देन टेस्ट सीरीज पे जाके यहाँ से आप मास कम्युनिकेशन के लिए टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि प्लेगरिज्म के कितने टाइप हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप डायरेक्ट या फिर वर्बेटिम प्लेगरिज्म। आपको डेफिनेशन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इस नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डायरेक्ट प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी और के काम को एज इट इज डायरेक्ट उसके कुछ सेंटेंस या कुछ हिस्से को उठाकर उसको खुद का काम बताकर रिप्रेजेंट करना, दैट इज डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट और वर्बेटिम प्लेगरिज्म, जो कि इसका दूसरा नाम है, अकर्स व्हेन समवन कॉपीज द एग्जैक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि एग्जैक्ट किसी और के वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर किसी सेक्शन को हम उठाकर खुद के काम में उसको यूज करते हैं फ्रॉम ए सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क एंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर साइटेशन। क्रेडिट भी नहीं देते हैं, साइट भी नहीं करते हैं, और उसको खुद के काम में यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज वंस ओन, और उसको खुद का काम बताते हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड ए क्लियर वायलेशन ऑफ एकेडमिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड। प्लेगरिज्म किसी भी टाइप का हो, अनएथिकल ही माना जाता है। दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इज ऑफन द मोस्ट इजीली डिटेक्टेबल। इसको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एज इट इज हम ओरिजिनल वर्क को उठाकर अगर कॉपी करेंगे तो वो आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। as it involves a direct replication of the original text but it refers to section rather than all, यानी कि पूरा का पूरा काम हम किसी और का यूज न करके उसके कुछ सेक्शन का यूज हम अपने काम में यूज करते हैं, वो होता है डायरेक्ट या फिर वर्बेटिम प्लेगरिज्म। आई होप ये टाइप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप है सेल्फ या फिर ऑटो प्लेगरिज्म।
यहाँ पे सेल्फ वर्ड में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सेल्फ का मतलब है खुद, यानी कि खुद का ही काम हम दोबारा यूज करते हैं, उसको हम पहले कहीं और यूज कर चुके होते हैं, जो पहले अपना पब्लिश हो चुका होता है और खुद दोबारा से उसको यूज करते हैं, और ये भी साइट नहीं किया होता कि ये हमारा ऑलरेडी यूज्ड वर्क है, वो होता है सेल्फ या फिर ऑटो प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म ऑल्सो नोन एज ऑटो प्लेगरिज्म अकर्स व्हेन an individual submits their own previously published or submitted work। हमारा खुद का प्रीवियस पब्लिश्ड या फिर सबमिटेड वर्क अगर हम दोबारा यूज करते हैं तो वो होता है सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म। एज इफ इट वर न्यू और ओरिजिनल, उसको हम नया या फिर ओरिजिनल वर्क बताते हैं विदाउट प्रॉपर साइटेशन। एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स रीयूजिंग वंस ओन वर्क, खुद के काम को दोबारा रीयूज करना, without giving appropriate credit or without indicating that it has been published or used elsewhere, यानी कि इसको कहीं और भी यूज किया जा चुका है ऐसा हम इंडिकेट नहीं करते या फिर क्रेडिट नहीं देते हैं। सो खुद के ही काम को रीयूज करना भी प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी के अंदर आता है। While it may seem counterintuitive, self-plagiarism is considered unethical in academic and professional setting, जो कि अनएथिकल माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। पैराफ्रेज क्या होता है, ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत मोल्ड करके, थोड़ा बहुत एडिट करके, कुछ माइनर चेंज करके, कुछ ऐड करके, कुछ माइनस करके अगर हम एक वर्क है उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं, तो वो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म के अंदर आता है। Paraphrasing plagiarism occurs when someone rephrases or rewrites someone else's work with some minor change। किसी और के काम को कुछ माइनर चेंज करके, छोटे छोटे चेंज करके रीराइट कर देते हैं, तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाता है। Without providing proper attribution or without making significant changes to the original text, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल ऑथर है, उसको हम एट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको हम क्रेडिट नहीं कर देते हैं, सो ये प्लेगरिज्म के अंदर आता है। इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स टेकिंग समवन एल्स आइडियाज एंड एक्सप्रेसिंग देम इन योर ओन वर्ड्स। किसी और के काम को हम खुद के शब्दों में अगर एक्सप्रेस करते हैं विदाउट गिविंग हिम एट्रीब्यूशन और क्रेडिट, तो वो क्या कहलाएगा, वो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म ही कहलाएगा। विदाउट एट्रीब्यूटिंग द सोर्स, सोर्स को मेंशन नहीं करते हैं, साइट नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। इसका मतलब ये है कि हम किसी सोर्स का यूज करते हैं, लेकिन हम या तो गलत सोर्स का यूज करते हैं। व्हेन ए रिसर्चर रेफरेंसेस ए सोर्स दैट इज इनकरेक्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो सोर्स इनकरेक्ट है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मिसलीडिंग साइटेशन ये कहलाता है। When researcher uses a secondary source of data, यानी कि ऑलरेडी जो वर्क है सेकेंडरी सोर्स के थ्रू हम डेटा ले रहे हैं और उसको हम खुद का यानी प्राइमरी डेटा बताकर, प्राइमरी सोर्सेज उसको बताकर हमारे वर्क के अंदर उसको यूज करते हैं, तो वो कहलाता है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है मोज़ेक या फिर पैचवर्क प्लेगरिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। मोज़ेक का दूसरा नाम होता है पैचवर्क प्लेगरिज्म। सो ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैच राइटिंग, अकर्स व्हेन ए पर्सन बोरोज फ्रेजेस, सेंटेंस और पैसेज फ्रॉम ए सोर्स एंड इंटीग्रेट्स देम इनटू देयर ओन वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन, all while retaining some of their own original wording. In mosaic plagiarism, the writer may attempt to blend the borrowed material with their own language। यानी कि पूरा का पूरा हम किसी और का काम यूज नहीं करते हैं, हमारे खुद के वर्क में बीच बीच में हम सेक्शन किसी और का डाल देते हैं, वो मोज़ेक या पैचवर्क प्लेगरिज्म कहलाता है। Creating a mosaic of text, however, the lack of proper citation make it a form of plagiarism. It may be mere difficult to detect because it interlace, यानी कि in between, interlace का मतलब होता है in between, यानी हमारे काम में बीच बीच में अगर हम किसी और के काम को डाल देंगे, एक लाइन डाल दी, कुछ वर्ड डाल दिए, सेंटेंस डाल दिए, तो वो उसको डिटेक्ट करना भी इजी नहीं होगा। जैसे कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म में डिटेक्ट करना काफ़ी आसान था, लेकिन अगर बीच बीच में हम कुछ चीज़ें डाल रहे हैं कहीं और से उठाकर, तो वो थोड़ा डिटेक्ट करना उसको मुश्किल हो जाएगा। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
someone else phrases or text with in its own research, खुद का उसको काम बताकर। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम साइट नहीं करते हैं, जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसको मेंशन नहीं करते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं, इसलिए वो प्लेगरिज्म के अंडर आता है। अदरवाइज हम यूज कर सकते हैं किसी और का काम अगर हम उसको प्रॉपर एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ये इंटेंशनल प्लेगरिज्म या इंटेंशनल कॉपी हम इसको नहीं बोल सकते। जब अनजाने में अगर हम किसी और के काम को यूज कर लेते हैं अपने काम में तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। इट इज अकर्स व्हेन अ पर्सन इनएडवर्टेंटली यूजेस समवन एल्स वर्ड्स, यानी कि किसी और के शब्दों को, आइडियाज को या फिर काम को अनजाने में यूज कर लेता है विदाउट प्रॉपर साइटेशन और एट्रीब्यूशन, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहलाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्ट इज अनइंटेंशनल इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म। चाहे अनजाने में ही क्यों ना किया हो, वो स्टिल अनएथिकल माना जाएगा और प्लेगरिज्म के अंडर आएगा। एंड इंडिविजुअल्स कैन फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलिंग टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम चाहे अनजाने में किया हो लेकिन अगर ओरिजिनल सोर्स को हम मेंशन नहीं कर रहे, क्रेडिट नहीं कर रहे, तो वो साहित्यिक चोरी के अंडर ही आएगा। सो ये थे कुछ टाइप्स आपके प्लेगरिज्म के, आई होप आपको याद हो गए होंगे इसी क्लास में। अब बात करते हैं प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर का। इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जैसे अगर आप आगे पीएचडी करेंगे तो आपको, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ आपने कॉलेज में, स्कूल में प्रोजेक्ट बनाए होंगे, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, काम दिया है, आप गूगल से या फिर किसी बुक से या कहीं और से अपने किसी फ्रेंड का अगर काम आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इन प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लाइन टू लाइन, कुछ इतने अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं कि लाइन टू लाइन ये पता चल जाएगा कि ये लाइन कहाँ से उठाई गई है, ये वर्ड कहाँ से उठाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिर्फ इनके नाम आते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। विच वन इज नोट द टाइप ऑफ प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि कॉपीस्केप हो गया, इसमें कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ पेड वर्जन होते हैं। क्विटेक्स्ट हो गया, ग्रामरली हो गया, ये तो काफी फेमस है, आपने सुने होंगे। टर्नटिन हो गया, यूनिचेकर हो गया, प्लेग स्कैन हो गया, प्लेग ट्रेकर, पेपर रेटर, ऑथेंटिकेट हो गया, स्क्रिबर, प्रो राइटिंग एड हो गया, नो प्लेग हो गया, प्रोक्टोरियो इन हो गया, प्लेगरिज्म चेकर वाइपर हो गया, डुप्ली चेकर, कॉपी लीक्स प्लेगरिज्म चेकर, राइटर जैन, प्लेगरिज्म हंट हो गया, व्हाइट स्मोक, इनेगो या फिर कंपाइलेशियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर के नाम हैं। इसके अलावा भी आपको गूगल पे और कोई सॉफ्टवेयर का नाम मिलता है तो आप एक बार के लिए पढ़ सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए कि ये प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर का नाम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस क्लास की हर एक बात समझ में आई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।